चलिए बोलिए 20 वाला क्वेश्चन बोलिए तो लिख लें तब तक। बोलिए बोलिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर एक सरल 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार की शिखर का ओके उन्नयन कोण पूरा कोण है नहीं आइए सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसको हल करते हैं। ये कौन है? अखिलेश है। देखो जी मीनार सीधा होता है ना एकदम बिल्कुल समतल पर लंबवत खड़ा रहता है ऐसे। ये समतल है समझ लो, समतल है एक मीनार ऐसे बनाते हैं। ऐसे है मीनार एक समझ लो। देखो कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन मतलब सही नहीं दिया है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का, लेकिन ये ऐसे उन्हें कहना चाहिए था ना कि देखो अब पता नहीं एक ही तरफ है कि दोनों तरफ है, 4 मीटर इधर है कि 6 मीटर इधर है या फिर दोनों एक ही तरफ है। तो अब एक को लेकर के ही चलना पड़ेगा, एक ही तरफ मानना पड़ेगा और क्या। तो ये मान लो एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर ऐसे। ये ऐसे यहाँ तक है। ये देखो कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु है वो कहां कहां पे है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है ना। तो एक बिंदु, पहला बिंदु मान लो ए है जो कितना मीटर होगा, इससे 4 मीटर होगा, और दूसरा बिंदु बी है जो इससे कितना दूर होगा, हाँ इस मीनार से 9 मीटर होगा, याद रखना इससे नहीं, मीनार से 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से कितना है, ये 9 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल यहां से लेकर के यहां तक। मीनार से वो दूरी कहां पर है, 9 मीटर। मीनार से पहला बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर, मीनार से दूसरा बिंदु है कितना दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर। और कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब अगर हम ये कोण x मान ले तो ये कितना होगा, पूरक कोण मतलब कि दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, दोनों का जोड़ 90 अंश आना चाहिए, ये पूरक कोण होता है। हालांकि उसे यहां पूरक नहीं कोटि पूरक कहना चाहिए। कोटि पूरक मतलब होता है कि ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है, 90 अंश होता है, उन्हीं को हम कोटि पूरक कोण बोलते हैं। तो अगर हम एक कोण को x मानेंगे तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस x होगा ना। ओके तो यहां पर अब लिखते हैं, और मीनार को हम मान लेते हैं PQ। क्या मान लिया हमने, PQ लंबाई है मीनार की। हमसे पूछा क्या, सिद्धगिरी की मीनार की ऊंचाई इतना है। ओके तो मान लो इसे, माना मीनार की ऊंचाई हम पहले कितना मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर h मीटर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉल h मीटर। तो h बराबर कितना आना चाहिए बताओ आंसर में, अरे बोलो 6 आना चाहिए ना। हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो अगर हम पहले h मान ले तो h अगर हमारा 6 आ गया तो समझ लो कि आंसर सही है ना। तो ये अब हम समकोण त्रिभुज किस में काम करें, ऐसे लिख लो, ये माना कोण B बराबर कितना x, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, ये सोच पा रहे हो कैसे होगा ना, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए,
90। तो अगर एक कोई एक्स मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस एक्स होगा ही। अब समकोण त्रिभुज हम किस में काम करेंगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज PAQ में, PAQ में हम इस समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। बताओ यहाँ हमें किस में संबंध चाहिए, हमें लंब में और किस में, आधार में। तो लंब और आधार के संबंध को कौन दर्शाता है, चूंकि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा यानी कि tan क्या 90 माइनस एक्स बराबर लंब कितना है h, स्मॉल h अपन आधार कितना है 4। अब इसको यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। बीच में फिगर को बना दिया, गलती किया हमने, फिगर को इधर बनाना चाहिए था। अच्छा बताइए ये सूत्र बन गया ना, देखो tan 90 माइनस थीटा किसका सूत्र होता है, अरे बोलो भाई cot थीटा का ना। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा बराबर h बट्टा 4। इसके बाद तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, इसको उल्टा कर दे क्या। अच्छा cot का उल्टा मतलब cot को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं। 1/tan x बराबर कितना, h बट्टे 4। इसको फिर पलट दो, इस तो कितना हो जाएगा, tan x बराबर कितना 4/h। बस इसे समीकरण एक नाम देकर के छोड़ दो, इसे समीकरण एक नाम देकर के हमने छोड़ दिया। अब इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में काम करो, यानी कि समकोण त्रिभुज PBQ में, समकोण त्रिभुज PBQ में, इस त्रिभुज में हम देखते हैं समकोण त्रिभुज PBQ में tan, देखो यहां भी देखो हमें लंब और आधार में संबंध चाहिए ना। तो tan x बराबर सूत्र क्या बनेगा, tan x बराबर PQ बट्टा PB बनेगा ना, सोच लो PQ बट्टा PB। और tan x बराबर PQ है कितना, स्मॉल h बट्टा PB कितना है 9। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या चीजें तुम्हें मिल रही है, दोनों के बाएं पक्ष क्या है, बराबर है। तो दोनों के बाएं पक्ष क्या होंगे, मतलब दोनों के बाएं पक्ष बराबर, तो दोनों के दाहिने पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दोनों के दाहिने पक्ष क्या होंगे, बराबर। यानी 4/h बराबर h बट्टा 9। तीर गुणा कर लें, जब हम तीर गुणा करेंगे तो यह स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर कितना 4 9 36। तो यह बराबर कितना आ गया, कड़ी में 36 यानी कि 6। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, नोट करो। कहाँ गलती हो रही थी, सिंपल तो लग रहा है। अच्छा उसे कोट पूरा करना चाहिए था। देखते हैं इसको हल किया ना। देखो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अच्छा उन्नयन कोण मतलब ऊपर दिखने पर बनता ना, तो सोचो देखो कह रहा है मीनार के पाद से बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से मतलब उसकी यानी कि एकदम पीछे नीचे वाले तल से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई। अच्छा इसमें एक चीज कंफ्यूजन है कि सर मीनार बड़ा है कि भवन बड़ा है। सोचो हम ऐसे ओरली तो कह नहीं सकते, हमें कोई लॉजिक चाहिए जिसकी वजह से हम कह सकें कि दोनों में से बड़ा कौन है। उसके लिए ना छोटा सा से फिगर ही बना लो, अभी समझ में आ जाएगा अपने आप। देखो एक मीनार मान लो, एक भवन मान लो, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अभी सिर्फ जो क्वेश्चन करा ना उसको देखते हैं, हम रफली बता रहे हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो ये मीनार है, एम से मीनार है, बी से भवन, ठीक है ना। तो मीनार के पाद बिंदु से यानी कि नीचे से बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार कितना 50 मीटर ऊंची है,
तो भवन की ऊंचाई। अब तुम खुद सोच के देख लो, 30 अंश बड़ा होता है। अच्छा बताओ, जो कोण, सोचो अगर कोई कोण छोटा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर कोण छोटा है तो क्या है, ये वाली साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। अगर कोई कोण बड़ा बन रहा है, इसका मतलब क्या, ये वाली साइड भी बड़ी होगी ना। तो 60 अंश, तो 60 अंश तो ऊपर बनेगा ना, और 30 अंश नीचे बनेगा। 60 अंश ऊपर बनेगा मतलब कौन बड़ा है, मीनार बड़ा है ना। सोच पा रहे हो, इनमें से जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी ना, सिंपली। तो कौन बड़ा है, मीनार बड़ा है कि भवन, मीनार बड़ी है। अब हम फिगर बना सकते हैं आराम से, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है ना कि क्वेश्चन गलत हो जाता है कि मीनार को हम भवन मान लेते हैं, भवन को मीनार मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये है भूतल हमारे पास, ये है, ये क्या बना रहे हैं हम, मीनार। मीनार किसका, ईंटे का बना होता है जी, हाँ ईंटे का ही बना होता है मीनार। यह है मीनार, बगल में लिख लेते हैं मीनार, ओके। और भवन छोटा ही है तो इतना बड़ा बनाते हैं भवन। यह है भवन और यह है मीनार। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है उसको, उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है मीनार के, देखो मीनार ये है, मीनार के पाद, देखो जब भी पाद बिंदु है तो समझ जाओ कि एकदम नीचे नीचे तल वाला बिंदु कह रहा है। पाद बिंदु से मीनार के भवन, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 30 अंश आ रहा है, ओके। और दूसरा कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना आ रहा है, 60 अंश आ रहा है, 60 अंश आ रहा है। तो हमें बताना है कि, और मीनार कितना ऊंचा है, ये 50 मीटर है ना, ये टोटल 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। तो हमें बताना है कि भवन की ऊंचाई, अच्छा भवन की ऊंचाई 50 से छोटी होगी कि बड़ी होगी, छोटी होगी ना जी, ओके बहुत छोटी होगी। तो इसको हम कितना एच मान लें, हम मान लेते भवन की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर। अगर सोचो 1 मिनट के लिए, तो नहीं कुछ नहीं सोचो, रहने दो, डायरेक्टली हल करते हैं। नेमी कर लेंगे ए बी सी और डी। तो समकोण त्रिभुज किस में काम करेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी, एक बार ए बी सी में और एक बार ए बी डी में। अच्छा ये दूरी भी हमें नहीं पता ना, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हमें इसकी जरूरत है क्या, नहीं इसकी जरूरत कहाँ पे यार, पूछा कहाँ है क्वेश्चन में, मतलब हाँ हमें एक तरह से यूज होगा हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं हमारे लिए ना, इसलिए हम इसको गायब करने की सोचेंगे हमेशा, क्वेश्चन में याद रखना। तो हम दो बार समकोण त्रिभुज लगाएंगे, एक बार समकोण त्रिभुज किस में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बताओ क्या लगाना चाहोगे, टेन साइन कॉस क्या लगाना चाहोगे, टेन लगाओगे ना। देखो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो टेन 30 डायरेक्टली लगाओ, तो टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टा BA हो जाएगा ना। BC हमारा क्या है, लंब है, और BA क्या है, आधार है। टेन 30 का मान होता है 1 बट्टा कड़ी में 3 बराबर BC का मान कितना हमने माना है, स्मॉल h बट्टा, और BA कितना सोचो, BA हमारे पास x है ना, ओके। तीरे गुणा करा लोगे तो x बराबर हो गया कड़ी में 3 गुणे h, समीकरण एक नाम देकर के छोड़ देंगे इसको ऐसे। अब त्रिभुज ग्रीन वाले में काम करिए, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम इस त्रिभुज में देखते हैं क्या होने वाला। तो यहां देखो टेन 60 लगाओगे ना, क्योंकि टेन लंब बट्टे आधार, तो टेन का सूत्र टेन 60 बराबर हो जाएगा, लंब यानी क्या है बताओ, AD बट्टा AB। तो टेन 60 का मान कितना हो गया, कड़ी में 3, कड़ी में 3 बराबर AD बराबर कितना है, AD बराबर है 50 बट्टा AB कितना है x, हमें x की जरूरत नहीं है, तो बट्टे करेंगे हम क्या करेंगे, तीरा गुणा कर लेंगे ना, तो कड़ी में 3 गुणे x बराबर कितना हो गया 50,
तो x बराबर निकालो यहाँ से, तो x बराबर हो गया कितना 50 बट्टा कड़ी में 3। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो तो इसमें दोनों के बाएं पक्ष बराबर है ना, तो दोनों के दाहिने पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से भाई जब दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दोनों के दाहिने पक्ष क्या होंगे, ऑटोमेटिक बराबर होंगे ही। तो कड़ी में 3 गुणे h, कड़ी में 3 गुणे h बराबर कितना हो गया 50 बट्टा कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गुणा कराओगे कितना होगा 3h बराबर 50। तो h बराबर हो गया 50 बट्टा 3। तो h बराबर हो गया देखो 16 3 48 2 50। कैसे हम समझ पाए, 16 3 48 48 2 50 बट्टे 3, यानी कि अगर देखो तो 3 से भाग करोगे 50 में ना तो इतना ही आएगा, 3 एक 3 हो गया, बचेगा 2 और 3 6 18 बचेगा 2। तो 6 16 सही 2 बट्टा 3। सोच पा रहे हो, 16 सही 2 बट्टा 3 इतना मीटर क्या हो गया, किसकी ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2 बट्टा 3 मीटर। नोट कीजिए, अतः भवन की ऊंचाई बराबर हो गया 16 सही 2 बट्टा 3 मीटर। नोट कीजिए। बोलिए 10वां क्वेश्चन क्या है। एक सीधा राजमार्ग, एक मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर एक आदमी इस अंश की और तक दिखता है, जो कि मीनार के पार की क्या एक समान चाल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा है। 6 सेकंड बाद 7 अंक हो जाता है इस बिंदु से यहाँ के तक। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन लगभग आएगा 5 नंबर में आएगा, अगर एग्जाम में आता भी है तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसकी फिगर को अगर समझ लोगे ना, मतलब इसमें जो इसका फिगर समझ लोगे तो समझ जाओ इस क्वेश्चन को समझ गए, इसका फिनोमिना समझ गए तो ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, मतलब एक मीनार ऐसे हमारे पास और एक रास्ता है, ठीक है। अब ये रास्ता सीधे किसकी तरफ जाता है, मीनार की तरफ जाता है। समझ लो कि मीनार है ये क्या है हमारे पास, एक मीनार है। ओके, कह रहा है इस सामने क्या है बताओ, कार है कि बस है, कार है यार, लिखा तो होगा कई बार हमने कार पर अपना। देखो फिर एक सीधा राजमार्ग, एक देखो सीधा राजमार्ग ऐसे मतलब एक सीधा रास्ता, राजमार्ग तो समझते हो ना, रास्ता होता है। एक सीधा रास्ता इसकी तरफ आ रहा है, मीनार की तरफ, सीधा है जी। सीधा मतलब भाई सीधा है जी, मान लो सीधा है, थोड़ा सा नहीं है मेरे यार, बनाते हैं सीधा, अभी भी नहीं है, अभी पटरी से नहीं नापेंगे, ठीक है, मान लो नहीं नहीं, ऐसे तो ये भी नहीं सीधा होगा, ये सीधा है, ये सीधा नहीं है जी, जुगाड़ लगा दें। देखो सीधा तो बनेगा, फिर टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है कि तुम लोग देख रहे हो टेढ़ा है यार,
मान लो भाई, अब सीधा है, मान लो सीधा है, ठीक है। वो कितना बनाओगे जानते हो, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं ना, तो वो हमें टेढ़ा, मतलब हमें सीधा लगेगा, तुम्हें टेढ़ा, उल्टा बोल रहे हैं, हमें सीधा लगेगा, तुम्हें टेढ़ा दिखाई देगा। ओके, मान लो ऐसा, ठीक है। देखो कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पारे तक जाता है, मीनार के पारे तक जाता, मतलब यहाँ तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग से जा रहा है। मीनार के शिखर पर एक कोई बच्चा खड़ा है, बच्चा एक आदमी है, उस आदमी को हम बच्चा बनाते हैं, कौन है ये? आप देखेंगे धीरे यहाँ से, बोलिए। आप देखेंगे कि दूरबीन लगा दे आपको, ये लगा लो, दूरबीन पकड़ लो इसे। ये बाल तुम्हारा बना दे इसे, कौन सा बाल है जी, अच्छा नहीं लग रहे हो। चलो अभी ये देख रहा है ना, तो एक कार यहाँ पर आ रहा है। अब कार कैसे बनाए? कार जानते हो कैसे बनता है? ऐसे बिंदु बना दीजिए, कार समझ जाओगे कि चित्र बना दे कार का, मतलब आता तो है लेकिन बना ही देते हैं, क्योंकि तुम लोग विश्वास नहीं मानने वालों। कार है ये, ऐसे बनता है। अब देखना कौन सी कार बन रही है, ठीक है। BMW बन जाएगी। ओ भाई साहब, ओए होए, क्या कार है? खटारा कार है ये, है कोई कौन चलाएगा कार को? जो भी है चला रहे हैं साइलेंसर। अब यहाँ बनाएंगे तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा, तो अब यहाँ बनाएंगे तो फिर यहाँ इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। मान लो ये कार है, ठीक है ना, देखो ये कार है, तो कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। मतलब ये जब कार को देखा तो अनुमान कोण कितना बना, ये जब इसको देखा तो अनुमान कोण कैसे बनेगा? 36 से ऊपर बनेगा ना, 36 से ऊपर कि नीचे? हाँ बोल दिए पहले ही, 36 से कहाँ बनेगा? फिर कह रहा है ऊपर, 36 से नीचे बनेगा ना जी। अनुमान कोण, ये अनुमान कोण कितना बन रहा है? 30 अंश। उन्नयन कोण नहीं है भाई साहब, अनुमान कोण है ना, देखो तो 36 से नीचे। अच्छा देखो, लिया गया समय याद करना ना, एक लाइन मिटा दे। अरे बोलो है ना जी, तुम लोग जैसे एकदम आलसी बैठे हो, कुछ बोलने में कितनी मेहनत लग रही है। तो अनुमान कोण कितना है? 30 अंश है। उसके बाद जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है, मतलब ये कार क्या हो रहा है, कार एक समान चाल से आगे बढ़ रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि रुकेगा ये, तो देखो कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, अब 6 सेकंड बाद कार कुछ तो आगे जाएगा, तो मान लो 6 सेकंड बाद कार यहां चलते चलते यहां आ गया। पहले ए बिंदु पर था, अब किस बिंदु पर आ गया? बी बिंदु पर मान लो आ गया। तो अब जब इस बिंदु पर आया तब अनुमान कोण बदल करके कितना हो गया? 60 अंश। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। जब यहां पर आ गया तो अनुमान कोण कितना बढ़ गया इसका? 60, मतलब 30 अंश बढ़ गया। और ना भाई 30 तो पहले था ही, तो बी ये है, और कितना बढ़ गया? 30 अंश, यानी कि टोटल कितना हो गया? 60 अंश। ये ध्यान से देखना, ये है ब्लैक वाला, ये है 60 अंश। अच्छा बताओ, ये दोनों क्षैतिज रेखा और भूमितल दोनों एक दूसरे के समांतर होती है ना, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा जी? 30 होगा। एकांतर अंतर कोण समझ पा रहे हो? ये उसी प्रकार ये 60 अंश तो ये भी कितना हो जाएगा? हाँ, अब उसको ध्यान ना दो, कोई तो भी काम चल जाएगा। ये 30 अंश 60 है। और ए से बी तक जाने में कितना समय लगा है कार को? बताओ। 6 सेकंड लगा है। कितना सेकंड लगा है? 6 सेकंड। उसके बाद अब ये हमें बताना है कि कार इस जहां पर है पहुंचा है इस 60 अंश वाले अनुमान कोण पर, यहां से इस मीनार के पाद तल तक जाने में कितना समय लगेगा? किसको? कार को। ये हमें बताना। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सिंपल क्वेश्चन नहीं हम बार बार ही करें, ठीक है ना। अच्छा बताओ, समय बराबर क्या होता है? हमें क्या समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है और यहां से यहां तक की क्या निकालनी है? चाल। अच्छा देखो, चाल कैसा कर रहा था, ये एक समान चाल ना, मतलब जो चाल यहां रही होगी वही चाल यहां भी रहेगी ना। अगर यहां उसकी स्पीड 50 है तो यहां भी उसकी स्पीड कितना होगी? 50 ही होगी। तो चाल तो सही है, बस हमें दूरी निकालना है, उसके बाद
हल करना है। अब इसमें देखो तुम्हें कोई भी ऊंचाई कोई भी कुछ नहीं दिया है, सबको मानना पड़ेगा, यही मेन चीज कह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कठिन बनाता है इस क्वेश्चन को। मान लो ऊंचाई कितनी है h मीटर, अब कुछ नहीं दिया तो हम मानेंगे सबको और क्या। मान लो B से C तक पाद मतलब ये मीनार का जो पाद बिंदु इसको हमने C मान लिया, तो हमें B से C तक की दूरी क्या मान लो, x मान लो ये है। समझ पा रहे हो? और यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया, नहीं दिया ना, यहां से यहां तक की दूरी कितना मानोगे, y मान लेते। देख लो कितना वेरिएबल जा रहा है, सब के सब वेरिएबल ही है, मतलब y मीटर। हमने अब तक कितना चीजें मान चुके हैं, 3 चीजें, जबकि हमें चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, समय चाहिए, हमने समय माना ही नहीं है। देखो अब हम समकोण, अच्छा बताओ हम 2 बार समकोण त्रिभुज लगा सकते हैं ना, उसके बाद तब देखते हैं क्या होने वाला क्या नहीं। समकोण त्रिभुज ए सी, इसका क्या नाम है, म से मैन है ना, ये मैन, इसका नाम क्या रख लेना है, यम, एसीएम। समकोण त्रिभुज किसमें हम काम करेंगे, एसीएम में। ध्यान से देखना भाई, समकोण त्रिभुज एसीएम में हम इस त्रिभुज में देखते हैं तो tan 30 अंश लगाओगे ना भाई। देखो लंब बट्टे आधार ही तो होगा, तो tan 30 अंश सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या होगा, सीएम होगा, और आधार क्या होगा, एसी, तो हो गया सीएम बट्टा एसी। और tan 30 अंश का मान कितना होता है, सीएम बराबर कितना है, स्मॉल एच, हो गया स्मॉल एच बट्टा एसी कितना है, एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई, गुणा करा लें हम तिरक, तो एक्स प्लस वाई बराबर करने में 3h। तो हम यहाँ y बराबर निकाल दें क्या, नहीं निकाले, हमें h की जरूरत नहीं है ना, सही बात करो, h की हमें जरूरत नहीं है, तो h को ही रखो, बाकी इस कर्ण में 3 को इधर लेकर आ जाओ। तो x प्लस वाई बट्टा कितना हो गया, कर्ण में 3 बराबर क्या, स्मॉल h। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर पहला, नाम देकर के छोड़ देते हैं। अब हम समीकरण किस त्रिभुज में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज BCM में। तो समकोण त्रिभुज BCM, समकोण त्रिभुज BCM में, इस त्रिभुज में देखते हैं क्या होने वाला है। यहां भी tan 60 लगाओगे ना, लंब बट्टी आधार, tan 60 अंश बराबर लंब यानी कि CM है, और बट्टा आधार क्या है, BC। BC tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर CM बराबर कितना है, H, ये कितना है, X, तो H बट्टा X, तीरे गुणा करा ले, तो H बराबर कितना हो गया, कड़ी में 3 x। बताओ समीकरण 1 और 2 से कुछ मिल रहा है, जब भाई इधर भी H हो इधर भी H है ना, तो ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे जी, बिल्कुल बराबर होंगे। अब देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों समीकरण से देखते हैं क्या होने वाला है। तो x प्लस वाई बट्टा कड़ी में 3 किसके बराबर होगा, x प्लस वाई बट्टा कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 गुणे x, बट्टे करके हम क्या कर लें, एलसीएम लेंगे वहां से, तीन गुणा कराओगे ना, तो x प्लस वाई। अच्छा ये देखो कड़ी में 3 को अगर हम कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा ना, तो 3x बराबर x प्लस वाई। अब इस x को बाई तरफ कर लो, तो 3x माइनस x बराबर y, तो 2x बराबर कितना हो गया, y। इसका मतलब क्या कि y अकेले 2x के बराबर है, बोलो। ओके तो अब क्या हम जहां x वहां हम क्या लिख सकते हैं, जहां x वहां हम y बटा 2 लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ x वहां हम कितना लिख सकते हैं, y बट्टा 2, ये भी काम देगा, अभी नहीं, अभी इसको मतलब एक बार चाहो तो लिख लो ऐसे, x बराबर y बट्टा 2, ये काम आएगा, ये काम आएगा। इसको मैंने इसे छोड़ दिया अभी, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया अभी, क्लियर। ओके हमें 2 चीजें निकालनी है ना, देखो हमें समय निकालना, तो समय के लिए क्या चाहिए, दूरी और चाल चाहिए ना। तो पहले दूरी यहां से देखो, चूंकि ए से बी तक की दूरी कितनी है, ए से बी तक की दूरी, बातें नहीं करो जी, दूरी बराबर कितनी है, y मीटर है। ओके अब जहां y वहां हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं ना,
यानी कि 2x मीटर है ना। ओके, और समय कितना दिया? 6 सेकंड है। तो बताओ चाल निकल जाएगा जी। समय बराबर दूरी बट्टी चाल। हमें चाल चाहिए ना, चाल। चूंकि चाल बराबर सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो दूरी देखते कितना रहा, दूरी कितना दिया? 2x है ना। तो समय को हम t मान ले क्या ऐसे? दूरी कितना दिया है? 2x बटे समय कितना है? 6, 2 3 6, यानी t बराबर कितना हो गया? x बट्टा 3। अच्छा, चाल को हम t क्यों माने भाई? v मानेंगे ना। v फॉर वेलोसिटी, x बट्टा 3 मीटर क्या प्रति सेकेंड। ये हमारी चाल हो गई, किसकी? कार की। इस कार की चाल है। हमें दूरी पता है, सोच पा रहे हो? दूरी x है ना। अब निकालेंगे समय। देखो, चूंकि B से C तक की दूरी कितनी है बताओ? B से C तक की दूरी बराबर है x मीटर। चाल कितना है बताओ कार की? x बट्टा 3 मीटर प्रति सेकंड है ना। यही तो चाल है। अब चूंकि समय क्या निकाला? हमें समय निकाला ना। चूंकि समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी x है ना, बट्टे चाल कितना है? x बट्टा 3, x बट्टा 3। देखो बड़ा वाला बट्टा ये है, बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा, बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 3 गुणे x बट्टा x से x कट गया, समय बराबर कितना आ गया? इसका मतलब क्या कि कार इस B बिंदु से मीनार की पार तक जाने में कितना समय लेगा? सिर्फ 3 सेकंड समय लेगा। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, एक क्वेश्चन बताए थे इस टाइप का।